सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है मेरे चैनल पर। और एक मैं आपके लिए पॉडकास्ट जो सीरीज़ है उसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये एक नया प्रयोग है, शायद किसी ने किया नहीं है। तो आपसे निवेदन है, आप अपना फीडबैक दें, कमेंट करें वीडियो में। तो मैं एक नई चीज़ क्या लेके आया हूँ, जो हमारा आधुनिक भारत का इतिहास है, इसको मैं आपको पॉडकास्ट के फॉर्म में आपको पढ़ाऊँगा। और आपको सिर्फ कान में हेडफोन लगाना है और मैं जो बोलूँगा उसको आपको सुनना है, आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इसको सुनिए और आप रिवीजन करिए। मैंने पूरे जो अ, हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री है, छोटे-छोटे पॉइंट्स में इसको मैंने बाँट दिया है। आप बस इसको वीडियो को सुनिए और आपको पूरा रिवाइज़ हो जाएगा। मैं पूरा आपको मैं अभी पहला वीडियो डाला हूँ, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं आगे भी वीडियो डालूँगा। तो आपसे निवेदन है कि मेरे जो चैनल को सपोर्ट करें, मेरे वीडियो में कमेंट करें आपको कैसा लगा वीडियो। तो ठीक है, शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। जो हमारे भारत में यूरोपीय कंपनियां आई हैं उसके आगमन के बारे में आज का चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूरोपीय कंपनियों के भारत आने का क्रम क्या है, मतलब पहले कौन सी कंपनी आई। तो पहले पुर्तगाली आई, फिर डच आई, फिर अंग्रेज आई, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। और इसके बाद यूरोपीय कंपनियों के भारत आने का कारण क्या है। पहला तो कारण है मसाले, जैसे मसाले, कपास, नील चाय, कॉफ़ी, जड़ी बूटियों का व्यापार कंपनी करने के लिए कंपनियां भारत की ओर अट्रैक्ट हुई। व्यापार मार्ग क्या था पहले, एक्चुअली क्या था पहले, जो व्यापार मार्ग था, यूरोप, मध्य पूर्व और एशिया को जोड़ने वाले प्राचीन व्यापारिक मार्गों में भारत एक महत्वपूर्ण बिंदु था और इस मार्ग पर अरब वालों का कब्जा था। प्रतिस्पर्धा, यूरोपीय देश थे, हिंद महासागर के व्यापार में व्यापारिक पद स्थापित करने और प्रभुत्व सुनिश्चित करने के लिए एक दूसरे के साथ स्पर्धा में थे। अन्वेषण, पूर्व में नए मार्गों का पता लगाने की इच्छा एक प्रेरक शक्ति थी। मसाले व्यापार का एकाधिकार, यूरोपीय शक्तियों का उद्देश्य क्या था, जो मसाले व्यापार है, मसाला व्यापार पर अरब और वेनिस के एकाधिकार को तोड़ना था। यूरोपियों के लिए मसाले का महत्व, भोजन का संरक्षण, आपको पता है मसालों से हमारा जो भोजन है लंबे समय तक चलता है। दूसरा, मसाले से हर स्वादिष्ट बनता है अपना खाना। और अगला था औषधि उपयोग, मसालों में जैसे बहुत से औषधि गुण होते हैं, उनका उपयोग विभिन्न बीमारियों में किया जाता है। स्वाद बेहतर, व्यापार और धन, एकाधिकार नियंत्रण, जैसे काली मिर्च, दालचीनी, लौंग जैसे मसाले अरब और वेनिस के व्यापारियों के एकाधिकार नियंत्रण में थे, जिससे भी अत्यधिक मांग वाली वस्तुएं बन गए। लाभदायक व्यापार था, यूरोप में मसालों की उच्च मांग और मूल्य ने जो मसाले का व्यापार था उसको यूरोपीय व्यापारियों और खोजकर्ताओं के लिए लाभदायक उद्यम बना दिया। नई दुनिया की खोज, इसके अंतर्गत पुर्तगाल के प्रिंस हेनरी ने जो कंपास होता है उसकी खोज की। प्रिंस हेनरी को द नेविगेटर की उपाधि मिली थी। पुर्तगाल नाविक बार्टोलोमू डाइस ने केप ऑफ गुड होप की खोज की, जो दक्षिण अफ्रीका में है, केप टाउन में। केप ऑफ गुड होप, उसकी खोज किसने की, पुर्तगाली नाविक बार्टोलोमू डाइस ने। अब बात करते हैं भारत की खोज की। क्रिस्टोफर कोलंबस, जी क्रिस्टोफर कोलंबस था, भारत की खोज के लिए ही निकला था। क्रिस्टोफर एक इतालवी खोज करता था। वह 1492 में अपनी यात्रा पर निकला और जिसका लक्ष्य एशिया के लिए पश्चिमी मार्ग खोजना था। कोलंबस स्पेन से भारत की खोज पर निकला, लेकिन उसकी बजाय उसने अमेरिका की खोज की। कोलंबस ने अमेरिकी द्वीपों को ही भारत मान लिया। उसको कुछ द्वीप दिखाई दिए अमेरिका के, तो उसने उससे वेस्ट इंडीज का नाम दिया। अक्टूबर 1492 में कोलंबस कैरिबियाई द्वीपों, विशेष रूप से बहामास पहुंचा, तो पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच सीधा संपर्क उससे स्थापित हुआ। कोलंबस की खोज ने स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड और फ्रांस सहित यूरोपीय शक्तियों द्वारा अन्वेषण और उपनिवेशीकरण की लहर शुरू की। अब हम बात करते हैं वास्को डी गामा की। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली खोजकर्ता था।
1497 में उसने अपनी ऐतिहासिक यात्रा पर निकला था। 1497 उसका प्राथमिक उद्देश्य मुस्लिम व्यापारियों द्वारा नियंत्रित मध्य पूर्व के माध्यम से पारंपरिक भूमि मार्गों को दरकिनार करते हुए भारत के लिए एक समुद्री मार्ग खोजना था। मई 1498 ईस्वी में समुद्र में लगभग एक वर्ष गुजारने के बाद वास्को डी गामा और उसका दल भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर कालीकट पहुंचे। यह यूरोप से भारत तक पहला सीधा समुद्री मार्ग था। सफल बातचीत और मसालों का माल प्राप्त करने के बाद वास्को डी गामा 1499 ईस्वी में पुर्तगाल लौट आए। उनकी यात्रा ने भारत की एक लाभदायक मार्ग की शुरुआत को चिन्हित किया। स्रोत इसका देखते हैं। वास्को डी गामा भारत आने वाला पहला पुर्तगाली था। इसके जहाज का क्या नाम था? इसके जहाज का नाम गैब्रियल था। यह भारत में गुजराती गाइड अब्दुल मजीद की सहायता से अरब सागर से भारत तट तक पहुंचा था। यह सर्वप्रथम भारत के कोरोमंडल तट पर कालीकट राज्य पहुंचा। उस समय कालीकट का राजा कौन था? जमोरिन। कालीकट पहुंचने पर जमोरिन ने इसका स्वागत किया, जबकि अरब व्यापारियों ने इसका विरोध किया। वास्को डी गामा पुर्तगाल लौटते वक्त अपने साथ कुछ मसाले ले गया। इन मसालों को बेचकर वास्को डी गामा ने 60 गुना धन कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी भारत आने का प्रोत्साहन मिला। फिर पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के नेतृत्व में द्वितीय पुर्तगाली अभियान 1500 ईस्वी में भारत आया। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल जहाज़ों के एक बेड़े के साथ भारत आया था। इसने अरब सागर में एक अरबी जहाज को पकड़ लिया था और इस जहाज को जमोरिन को तोहफे में दे दिया। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया। 1524 ईस्वी में वास्को डी गामा तीसरी बार भारत आया और 1524 में भारत में ही उसकी मृत्यु हो गई। इसका मकबरा गोवा में अभी भी मौजूद है। पुर्तगालियों का मंतव्य क्या था? पुर्तगालियों का भारत आने का मंतव्य था कि वे व्यवसाय करने भारत आए थे, लेकिन उनका छुपा हुआ एजेंडा था ईसाई मत का प्रचार कर भारतीयों को ईसाइयत में परिवर्तित करना और अपने प्रतिद्वंदियों विशेष रूप से अरब को बाहर खदेड़कर व्यापक रूप से मुनाफे वाली पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। उस समय हिंद महासागर के व्यापार पर अरब व्यापारियों का एकाधिकार था। आगामी 15 वर्षों में पुर्तगालियों ने अरब नौपोतों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। पुर्तगालियों की सुदृढ़ स्थिति के परिप्रेक्ष्य में पुर्तगाल के शासक मैनुअल प्रथम ने 1501 ईस्वी में अरब फारस और भारत के साथ व्यापार का स्वयं को मालिक घोषित कर दिया। इसके बाद भारत में पुर्तगाली फैक्ट्री। सबसे पहले अल्फांसो द अल्बुकर्क, इस समय वह गवर्नर नहीं था, के द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में पहली फैक्ट्री लगाई गई थी, जिसका उद्देश्य काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना था। 1505 में दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में लगाई गई। 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया। तो हम क्या पढ़ रहे थे? भारत में जो पुर्तगाली फैक्ट्री है, सबसे पहले अल्फांसो द अल्बुकर्क, इस समय वह गवर्नर नहीं था, के द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में पहली फैक्ट्री लगाई गई थी। इसका उद्देश्य काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना था। 1505 में दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में लगाई और 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया। भारत में पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509 ईस्वी। अल्मीडा भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय था। अल्मीडा भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय था। इसने नीले या शांत जल की नीति चलाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी जिसको कहते हैं, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर व अरब सागर के तटीय क्षेत्रों पर कब्जा करना था। ब्लू वाटर पॉलिसी समुद्र में शक्तिशाली होने से संबंधित थी, जो व्यापार पर कब्जा करने में सहायक थी। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की मृत्यु 1510 में हो गई थी। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515। अल्फांसो भारत में दूसरा पुर्तगाली वायसराय था।
इसने भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ जई आदिल शाह से गोवा को जीता था, जहां इसने अपनी तीसरी राजधानी स्थापित की। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने और उनकी जो स्थायी बस्तियों को बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहन दिया। इसने सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। कब प्रतिबंधित किया? 1515 ईस्वी में। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का एवं 1515 में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित होर्मुज पर अधिकार कर दिया। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले 1498 में आए थे और सबसे बाद में 1961 में भारत से गए। अब आपको प्रमुख खोजों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। प्रमुख खोज: भारत की खोज 1498 में वास्को डी गामा पुर्तगाली ने की। अमेरिका की 1492 में कोलंबस इटली का ये नागरिक था। केप ऑफ गुड होप की 1485 से 87 में बोर्टोलोमो डियाज पुर्तगाली ने इसकी खोज की। ऑस्ट्रेलिया की खोज 1606 में कैप्टन जेम्स कुक ब्रिटेन के थे ये, और न्यूजीलैंड की 1642 में तस्मान हॉलैंड ने इसकी खोज की। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये पॉडकास्ट? मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो मैं आगे और मैं पूरा आपको आधुनिक हिस्ट्री आपको मैं इसी के थ्रू रिवाइज करवा दूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को हर जगह आप शेयर कर दें, और आप बताएं आपको कैसा लगा। और अगला अगर चैप्टर अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरह से पढ़ाऊँ तो कमेंट ज़रूर करें।